नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद और बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी इनके द्वारा रचित कहानी है। जानेंगे कहानी का सारांश इसके उद्देश्य के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गाँव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब्सिडी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियां दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हो गया। देखिए, ये तो प्रेमचंद के बारे में मैंने आपको बातें बताई। अब हम जानते हैं कि इनके द्वारा बड़े घर की बेटी इस कहानी का सारांश क्या है। कहानी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जानते हैं इसके बारे में इनका सारांश। देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। बड़े घर की बेटी उनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। आनंदी एक अमीर घराने से मध्यम वर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहाँ के हालातों के अनुकूल वह अपने आप को ढाल लेती है। वह अपने देवर से अपमानित होकर भी घर की इज्जत बचा लेती है। आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। आनंदी तालुकेदार भूप सिंह की बेटी थी। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। वह अपने मायके में बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। आनंदी का विवाह बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ था। बेनी माधव सिंह एक जमींदार था। उसकी जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई थी, पर अब वह साधारण किसान ही रह गया था। आनंदी का पति श्रीकंठ पढ़ा लिखा नौजवान था। शहर में काम करता था। उसका परिवार गांव में था। उसके घर में सुख सुविधाएं बहुत कम थी। फिर भी आनंदी ने अपने आप को घर के अनुकूल बनाए रखा। वह खुशी से जीवन यापन करने लगी। श्रीकंठ पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित और भारतीय संस्कृति का अनुयायी भी था। संयुक्त परिवार की हिमायती भी था। अब जानते हैं लाल बिहारी सिंह के बारे में, जो श्रीकंठ सिंह के छोटे भाई हैं। वह अनपढ़ और उच्चट हैं। एक दिन लाल बिहारी सिंह ने खाना खाते समय घी मांगा। घी खत्म हो चुका था, अतः आनंदी घी नहीं दे पाई। इस कारण लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में भाभी को तथा उसके मायकों को गालियां दी। आनंदी ने भी बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई। तब लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में आकर आनंदी पर खड़ाऊ फेंक कर मारा। इससे आनंदी को बड़ा दुख हुआ। अब श्रीकंठ सिंह शहर से गांव आया तो आनंदी ने सारी कहानी सुनाई। श्रीकंठ ने क्रोधित होकर अपने पिता से कहा, इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी। पिता ने पुत्र को समझाया कि घर का बंटवारा न हो। उनका घर गांव में एक आदर्श था। अगर भाई भाई के बीच की अनुभव की बात गांव में फैलेगी तो उनकी बदनामी होगी। लाल बिहारी सिंह को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वह घर के अलगाव की बात पर अड़े रहे। तब लाल बिहारी सिंह ने भाभी के पास जाकर वह खुद को घर से निकल जाने की बात कही। यह सुनकर आनंदी का दिल पिघल गया। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसके संस्कार अच्छे थे। उसने अपने पति श्रीकंठ सिंह को समझाया कि आगे से घर में इस प्रकार के झगड़े कभी नहीं होंगे। श्रीकंठ ने अपने भाई को गले लगाया। ठाकुर बेनी माधव सिंह की आंखें भर आई। गुणवती, रूपवती आनंदी के संस्कारों के कारण टूटता हुआ घर बच गया। सचमुच बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आता है और इस कहानी के माध्यम से आपको एक प्रश्न निकलेगा कि बड़े घर की बेटी कहानी के माध्यम से लेखक को क्या समझाने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों में होने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि संयुक्त परिवार में ज़रा ज़रा सी बात पर कलह हो जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है और फिर आपसी समझ बूझ से बिगड़ी हुई बात को संभाल लिया जाता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि बड़े घर की बेटियों की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, बड़े घर की बेटी आनंदी है। आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी जो कि अत्यंत ही रूपवान और गुणवती थी। आनंदी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती थी। वह कभी भी किसी प्रकार की शिकायत करती ही नहीं थी और इतनी समस्या होने के बावजूद भी उसने जो समय और समस्या होता है दोनों के साथ में उसने साझेदारी की।
अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि श्रीकांत सिंह के कैसे विचार थे। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। श्रीकांत सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे थे और आनंदी के पति थे। यद्यपि वे बीए पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनके विचार में आधुनिकता नहीं थी और वे पश्चिम सभ्यता के रूढ़ विरोधी थे। वह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखते थे। तो ये हुई बड़े घर की बेटी इस कहानी की समरी, यानी कि इस कहानी का सारांश। चलिए अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी मैं कुछ और भी बातें। धन्यवाद।